स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 59 में मेंशन है कि एक्स और वाई पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 5:3 में। बैलेंस शीट इज टुडे 31 मार्च 2024 का इन लोग का, ठीक है ना। उसमें क्या क्या दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है हमारा 15,000 का, एक प्रोविडेंट फंड भी लायबिलिटी हमने क्रिएट कर रखा है पार्टनर्स के लिए, ठीक है ना, 10,000 के लिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 5,800 है और कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है एक्स और वाई का 70,000 और 31,000। तो WCR हमने देख लेना है कि क्या कोई फर्दर क्लेम है कि नहीं। अगर क्लेम नहीं होगा तो हमने डायरेक्टली इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो। कैश एट बैंक एसेट साइड में हमारा 5,000 मेंशन है, सन्ड्री डेटेड 20,000 है, उसमें से प्रोविजन 600 लेस कर रखा है, यानी कि 19,400 हमने माना है कि हमें डेटर का पैसा मिलने वाला है। स्टॉक का वैल्यू है 25,000, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू 80,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस हमारा 2400 दिया हुआ, ठीक है, जिसे हमने राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st of April 2024 with 1/8 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है ना। पार्टनर एक्स और वाई ने डिसाइड किया जेड को एडमिट करने के लिए 1/8 शेयर के लिए प्रॉफिट में से, जिसके लिए जेड अपने हिस्से का 20,000 कैपिटल लेके आएगा, 12,000 गुडविल का कैश में। जेड एक्वायर कर रहा है ये शेयर पूरी एक्स, ठीक है ना। जेड अपने हिस्से का जो भी शेयर है ना वो एक्स से ले रहा है पूरी, यानी वाई कंपनसेट नहीं कर रहा है। फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर आल्सो मेड, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन में क्या क्या चेंजिंग आया देखना हमने। प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 5,000, एक लायबिलिटी है प्रोविडेंट फंड हमारा 10,000 का हमने क्रिएट कर रखा था, इसे हमने और बढ़ा देना है 5,000, ठीक है। आगे मेंशन है कि डेटर्स आर ऑल गुड, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर। हमने क्या माना था कि प्रोविजन 600 का हमारा डेटर जो है ना वो डूब सकता है, लेकिन लास्ट में हमने पता चलता है कि कोई भी डेटर डूबने वाला नहीं है, यानी कि 600 से हमारा प्रोविजन लेस होगा, यानी डेटर इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चार्ज कर देना है। स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर एब्सोल्यूट आइटम, ठीक है ना। 3,000 स्टॉक में वैल्यू एडेड है, जिसे हमने रिड्यूस कर देना है। क्रेडिटर को 1,000 ज्यादा पे करना है, यानी कि एक और लायबिलिटी हमारा 1,000 से ज्यादा क्रिएट हो जाएगा क्रेडिटर का। फिक्स एसेट्स को हमने रिवैल्यू कर रखा है 70,000, फिक्स एसेट हमारा बुक में 80,000 दिया था। नया रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने जब क्रिएट किया, रिवैल्यू किया एसेट को, तो पता चला कितना 70,000 होना चाहिए। इसका मतलब है कि 10,000 से हमने फिक्स एसेट को रिड्यूस करना। जर्नल एंट्री पास करना हमने, नेसेसरी अकाउंट को प्रिपेयर करते हुए एक बैलेंस शीट बनाना। ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमने क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलो क्लास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो जो हमारा दिया हुआ था, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स और वाई का कितना 5:3 मेंशन्ड है, ठीक है ना। जेड का जो शेयर है, जेड का शेयर फर्म में कितना है, ये है 1/8 के लिए। अब जेड का इंटायरली शेयर जो है ना उसने ले रखा है किससे, पार्टनर एक्स से, 1/8 का। तो अगर हम बात करें न्यू PSR के बारे में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स कितना आएगा, एक्स का था ओल्ड शेयर 5/8 और 1/8 इसने दे दिया किसे, वाई जेड को। तो कितना आएगा, 8 और 8 का एलसीएम 8, 5 - 1, यानी कि रिमेनिंग 4/8 इसका शेयर बचा। और y का कितना होगा, y का 3/8 ही रह जाएगा। तो अगर हम बात करें न्यू PSR के बारे में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर x, y और z के बारे में, तो आएगा 4/8, 3/8 to 1/8, यानी कि 4:3:1। अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। एक लायबिलिटी हमने क्रिएट करना था प्रोविडेंट फंड का और 5,000 से, तो इसे हमने लिख लेना है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है। कितना 5,000, यह हमारा डेबिट साइड हो गया और इधर क्रेडिट हो गया, ठीक है। स्टॉक का वैल्यू भी रिड्यूस करना है हमने, एब्सोल्यूट आइटम कंटेन है स्टॉक का वैल्यू वैसे। क्रेडिटर हमने और बढ़ा देना है 1,000, तो क्रेडिटर करके 1,000 हो गया हमारा। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू रिवैल्यू किया गया, पहले 80,000 था फिर 70,000 हो गया। इसका मतलब है कि इसे भी 10,000 से हमने रिड्यूस करना है, ठीक है। डेटर पूरा का पूरा सही था, ठीक है ना, उसमें कोई भी प्रोविजन हमने क्रिएट नहीं करना है, तो डेटर का वैल्यू बढ़ेगा, प्रोविजन हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो इसे चार्ज कर देना होगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन फॉर बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 600, ठीक है। अब हमने बैलेंस कर लेना है नॉर्मली, क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं है रिवैल्यूएशंस को लेके। तो ऐड करते हैं 5 + 3 8 + 9 10 19,000, ठीक है। इधर भी 19,000 हमने लिख लेना है और इससे लेस करेंगे 600, तो कितना आएगा 18,400। और इस रिवैल्यूएशन लॉस को हमने ट्रांसफर कर देना है कहाँ, ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट ओल्ड रेशियो में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर एक्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर वाई का कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, यानी 5/8 और 3/8। तो 5/8 इंटू 18,400 आएगा हमारा 11,500 और 3/8 इंटू 18,400 वैल्यू आएगा हमारा 6,009, ठीक है। अब हमने जर्नल एंट्री पास कर लेना है। तो सबसे पहले हमारा जर्नल एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करना हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड का कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। 20,000 का हमारा कैपिटल था और 12,000 का प्रीमियम न्यू पार्टनर ने ला रखा था।
तो कितना हो गया टोटल 32,000। ठीक है, अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने ट्रांसफर कर देना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 12,000। और जेड जो अपना शेयर है ना इंटायरली एक्स से ले रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो कौन है, एक्स है। तो सिर्फ और सिर्फ एक्स के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर करना है प्रीमियम फॉर गुडविल को 12 हो गया, ये भी हमारा। ठीक है, इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन किया हुआ है 5800 का। इसे हमने यहाँ लिखना है WCR अकाउंट डेबिट। हम यहाँ WCR लिख रहे हैं, आप लोग पूरी फुल फॉर्म ही यूज करोगे। ठीक है ना, टू एक्स का कैपिटल अकाउंट, टू वाई का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना होगा ओल्ड शेयर में 5/8 और 3/8। तो 5/8 इंटू 5800 आ जाएगा 3625 और 3/8 इंटू 5800 आएगा हमारा 2175 आ गया। अब इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एक डेबिट बैलेंस दिया हुआ है जिसे हमने राइट ऑफ करना ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड इश्यू में। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर देना है, लाइकवाइज वाई का भी कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट करना है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया था बैलेंस 2400 दे रखा है हमारा। ठीक है ना, ओल्ड रेशियो कितना कितना है हमारा, ये है 5/8 और 3/8। तो 5/8 इंटू 2400 कितना होता है 1500 और 3/8 इंटू 2400 कितना होता है, ये होता है 900। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड भी हम जर्नल एंट्री चाहे तो पास कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने डेबिट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जो भी एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा होगा या लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा होगा, सब कॉमनली हम एक ही एंट्री में पास करने वाले हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड, एक लायबिलिटी प्रोविडेंट फंड के नाम से हमने इंक्रीज करना है। कितने का था ये 5000 का था। स्टॉक का वैल्यू हमारा रिड्यूस हो रहा था तो टू स्टॉक अकाउंट कितना, ये था 3000 से, क्योंकि एक एब्सोल्यूट आइटम उसमें कंटेन था। क्रिएटर को हमने इंक्रीज कर देना है। ठीक है, टू क्रिएटर्स अकाउंट कितने से इंक्रीज करना था 1000 से। और एक फिक्स्ड एसेट था जिसका वैल्यू रिड्यूस हो गया तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 10,000 से। तो 10,000 हमने लिख लेना है। 5 + 3 8 और इधर 9 + 10 19,000। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो है ना वो नो लॉन्गर टू बी एग्जिस्ट, यानी उसे अब क्रिएट नहीं करना है, यानी डेटर का सारा डेटर गुड डेटर है, तो इसे हम हटा देंगे बुक ऑफ अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमारा ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 600 टू रिवैल्यूएशन कितना 600, ये भी हो गया हमारा। अब एट लास्ट एंट्री जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे लॉस आया हुआ था, इसे हमने चार्ज कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट ओल्ड इश्यू में। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है हमने, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 18,400, ये आ जाएगा हमारा 11,500 और 6,900 ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लेना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हो जाएगा, ये हमारा बैलेंस दिया हुआ था 70,000 और 31,000। ठीक है, 70,000 और 31,000। इसके बाद न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लेके आ रहा है बाय बैंक अकाउंट कितना 20,000 का। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी ये फर्म में आया न्यू पार्टनर के द्वारा, इसे हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देना है। ठीक है, फॉर गुडविल। तो सिर्फ और सिर्फ ए ने कंपनसेट किया था जेड को। इसके बाद एक WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस हमारा दिया हुआ है कितना 3625 और 2175। ठीक है, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमारा दिया हुआ है जिसे हमने राइट ऑफ करना ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में। तो ये आएगा एक्स में 1500 और वाई में कितना आएगा 900। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का लॉस हमारा आ गया था कितना 11,500 और 6,900। ठीक है, अब हम इसका टोटल करेंगे। अगर हम लोग टोटल करते हैं तो वैल्यू हमारा कितना आता है, जेड का आएगा 20,000 यहाँ भी हमने लिख लेना है। ठीक है, आगे हमारा बैलेंसिंग फिगर। वाई का आएगा 31,000 प्लस 2,175, तो 33,175। इसमें से 6,900 प्लस 900 यानी कि 7,800 अगर हम लेस कर देते हैं तो वैल्यू आता है 25,375। एक्स के केस में देखना है हमने 70,000 प्लस 12,000 प्लस 3,625 कितना आएगा 70, 80, 82, 85, 85, 625 आ गया। इधर भी हमने सेम लिख लेना 85, 625। इससे लेस करना हमने 11 और एक 12 13,000 13,000, तो कितना आएगा, ये आएगा 72,625। ये हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा। अब आगे हम लोग बैलेंस शीट अब बस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्रेडिटर का पहले बैलेंस हमारा 15,000 दिया हुआ था, 1,000 और इंक्लूड करना था, यानी कितना हो जाएगा 16,000। ठीक है ना, प्रोविडेंट फंड हमारा पहले से 10,000 था, 5,000 और ऐड करना था, यानी कि ये 15,000 हो जाएगा। और उसके बाद लायबिलिटी साइड में और तो कुछ है नहीं, बस कैपिटल अकाउंट का जो भी हमने कैपिटल बैलेंस निकाला अभी XYZ का। एक्स का था 72,625, वाई का है 25,375 और जेड का है 20,000। तीनों बैलेंस को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा
आएगा 1,18,000। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमने एसेट साइड देखना है, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस। ठीक है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20,000। इसके बाद स्टॉक है हमारा, स्टॉक हो जाएगा 22,000। फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस हो गया था और इसे हमने अब शो करना है किस बैलेंस पे, 70,000 पे ही शो करना है। एट लास्ट आता है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। बुक ऑफ अकाउंट में यानी कि बैलेंस शीट में हमारा 5,000 पहले से दे रखा है। ठीक है, 20,000 फिर हमारा क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा। 20,000 हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। तो 5,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 अगर हम ऐड करें तो मेरा वैल्यू आएगा 37,000। बैलेंस शीट को दोनों साइड अगर हम देखें ऐड करके तो कितना आता है, 16,000 प्लस 15 31 प्लस 1,18,000 ये आएगा 1,49,000। इधर भी 20 प्लस 22 42 1,12,000 यानी 1,49,000 इधर भी आ जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 59 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में मेंशन है कि XY पार्टनर है, ये लोग Z को एडमिट करते हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना एग्री होता है, 3:2:1। ओल्ड रेशियो के रिगार्डिंग नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है कि हमने ले लेना है इक्वल पार्टनर है, X और Y प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं इक्वली 1:1। Z अपने हिस्से का कैपिटल ला रहा है 1,50,000 का और 40,000 ऐसे प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैश में लेके आ रहा है। ठीक है, अब बैलेंस शीट या स्टूडेंट्स में क्या क्या मेंशन है, क्रेडिटर का वैल्यू 40,000 है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 4 लाख और 2,50,000। करंट अकाउंट का भी बैलेंस हमारा बुक ऑफ अकाउंट में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि नेसेसरी जो भी एंट्रीज हमारा पास होगा वो पार्टनर के करंट अकाउंट से पास होगा। ठीक है ना, तो करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, X का 30,000 है, Y का 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस कितना है, 70,000। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं होगा यानी वर्कर ने कोई क्लेम नहीं मांग रखा होगा तो इसे डायरेक्टली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट ओल्ड रेशियो में। कैश एट बैंक हमारा 44,000 है, डेटर 2 लाख है, इसमें हमने प्रोविजन कर रखा है कितना, 14,000। तो 1,80,000 86,000 हमने ये माना है कि डेटर हमारा आएगा। ठीक है, डेटर से पैसा आएगा। स्टॉक हमारा 2,50,000 है, मशीनरी है 1,20,000 और बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 2 लाख दिया हुआ है। आगे मेंशन है द एसेट एंड द लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड एज अंडर। न्यू पार्टनर का एडमिशन के समय एसेट और लायबिलिटी कैसे रिवैल्यूड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज फाउंड इन एक्सेस बाय 4,000। ठीक है ना, हमने प्रोविजन क्रिएट करके रखा था 14,000 पहले से, लेकिन अब क्या है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है ना वो पाया गया 4,000 ज्यादा है यानी कम कर देना हमने। ठीक है, बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। बिल्डिंग का वैल्यूएशन 20% से कम रखा गया है बुक में, इसे हमने बढ़ा देना है। और मशीनरी का वैल्यू ज्यादा है 20% से, जिसे हमने घटा देना है। पार्ट ऑफ द स्टॉक व्हिच हैड बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 हैड बीन बैडली डैमेज्ड इन स्टोरेज एंड कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज 2,000। स्टॉक में हमारा कुछ स्टॉक ऐसा है 10,000 का जो पूरी तरीका से डैमेज हो चुका है स्टोरेज के। ठीक है ना, जो हमने स्टोर करके रखा था उसमें वो डैमेज हो गया होगा किसी कारण से, और अब ये एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ और सिर्फ 2,000 ही उससे रियलाइज होगा। यानी हमने ये मानना है कि टोटल 10,000 का स्टॉक में से 8,000 का स्टॉक डूब गया, यानी एसेट का वैल्यू 8,000 से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्रेडिटर वर रिटर्न ऑफ 6,000, क्रेडिटर को राइट ऑफ करना है हमने 6,000 से, तो नेसेसरी जर्नल एंट्री हमने पास कर देना है। चलो क्लास क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है पार्टनर का, किसका, X और Y का, कितना 1:1 है। ठीक है, इसके बाद न्यू रेशियो दिया हुआ है पार्टनर X, Y और Z का, कितना कितना 3:2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है ना, तो X के केस में देखते हैं, X का ओल्ड रेशियो कितना था 1/2 और न्यू रेशियो कितना है 3/6। 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है, 2 3 3 - 3 = 0। X नाइदर सैक्रिफाइस कर रहा है और गेन कर रहा है। Y के केस में देखते हैं 1/2 ओल्ड शेयर है, न्यू कितना है 2/6, कितना आएगा 2 और 6 का एलसीएम 6 है, 2 3 - 2 यानी कि 1/6। तो हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं क्या कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर कौन है, ओनली पार्टनर Y सैक्रिफाइस, सिर्फ और सिर्फ Y सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, अब हमने जर्नल पास कर लेना है, जर्नल एंट्री हमने पास करना है। तो सबसे पहले क्या जर्नल एंट्री हमने देखना है कि न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके फर्म में आ रहा है, यानी कि फर्म का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। कितने से, तो देखते हैं, Z का कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू Z का कैपिटल अकाउंट। Z कितना कैपिटल ला रहा है 1,50,000। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल उसने कितना ला के रखा हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल उसने कितना लाया 40,000। ठीक है ना, यानी टोटल कितना है 1,90,000 हो जाएगा ये। अब इससे इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने ट्रांसफर कर देना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 40,000 और एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ Y, तो Y का करंट अकाउंट से हमने पास करना है टू Y's करंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा हुआ है। ठीक है, ये भी एंट्री हमारा पास हो गया। थर्ड एंट्री हमने देखना है कि एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस हमारा बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन है, अकाउंट डेबिट 70,000। इसे हमने राइट ऑफ करना है, मतलब ओल्ड पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, टू X करंट अकाउंट, ठीक है, टू Y का करंट अकाउंट। कितना कितना, इक्वल पार्टनर से दोनों, ओल्ड रेशियो हमारा इक्वल था तो इसे
35,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमने एंट्री पास कर देना है। क्या क्या आएगा? सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना? 4,000 और 4,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है? बिल्डिंग अकाउंट को हमने डेबिट कर, ठीक है ना, बिल्डिंग का वैल्यू को हमने बढ़ा देना है, तो एंट्री क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना अमाउंट आएगा? तो यहाँ कैलकुलेट करके हम आपको दिखाते हैं क्लास, ठीक है ना। कितना है? 2 लाख बिल्डिंग का वैल्यू मेंशन्ड है, ठीक है, और इसे अंडर वैल्यू किया हुआ है 20%, यानी फुल वैल्यू 100/80 हमने ले लेना है। वैल्यू कितना आएगा? 2,50,000। तो अर्लियर हमारा वैल्यू कितना था? 2 लाख, और एक्चुअल होना चाहिए था 2,50,000, यानी कि 50,000 से ये अंडर वैल्यू था, जिसे हमने मेंटेन करना हो, ठीक है। नेक्स्ट छठा एंट्री क्या है? मशीनरी ओवर वैल्यू हो गया है 20% से, तो इसे भी हमने चार्ज कर लेना है कहाँ? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना? अब 1,20,000 ओवर वैल्यू होके वैल्यू दिख रहा है। ओरिजिनल तो 100% होता है किसी भी चीज का, इनटू जो एक्सेस अपॉन एक्सेस जो परसेंटेज चार्ज है उसे हमने ऐड कर देना है 100 में। कितना आएगा? 1,20,000 इंटू 100/120, ये वैल्यू आएगा 1 लाख। अब एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए था 1 लाख, लेकिन ओवर कास्टेड है 20,000 से, इसे हमने रिड्यूस कर देना है 20,000 से, ठीक है। ये भी एंट्री हमारा हो गया छठा। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? स्टॉक जो है, कुछ स्टॉक हमारे स्टोरेज में डैमेज हुआ था, ठीक है ना, 10,000 का, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ क्लेम हो पाया है 2,000 का। इसका मतलब है स्टील मेरा कितना का लॉस हो गया है? स्टील हमारा लॉस हो रखा है 8,000 का, तो इसे भी हम चार्ज कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट, कितना? 8,000 और 8,000, ठीक है, ये भी आ गया हमारा। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा हमारा? क्रेडिटर को हमने राइट ऑफ करना है 6,000 से, तो हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 6,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। एट लास्ट हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया था वो हम पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स का करंट अकाउंट टू वाई का करंट अकाउंट, ठीक है। 32,000 दोनों इक्वल पार्टनर थे, तो 16,000 और 16,000, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 60 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है।